Hi students, welcome to the ZEC English Crash Course ZECC 101. We have been learning about the tenses and we have completed all the past tenses, past indefinite tense, past continuous tense, also called past progressive tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. These are the four types we have learned in the past, and today we will start the present tense. In the present tense, we will start from the present indefinite tense. Let's see that what the present हम जो सीख रहे थे वो सीख रहे थे टेंसेस के अंदर हमने पास्ट टेंस के हमने फोर टाइप सीख लिए थे। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो है प्रेजेंट टेंस के अंदर आइए देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस के अंदर कितने टाइप्स हैं और उसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट टेंस है वो कौन सा है, उसके मेथड और उसके पैटर्न और उसका तरीका क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ZEC English Crash Course. सो द स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है प्रेजेंट टेंस। आइए देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसका मेथड क्या है, उसका पैटर्न क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है। सो लेट्स सी एंड लुक एट द बोर्ड। व्हाट इज द टुडेस टॉपिक? दैट इज प्रेजेंट टेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट टेंस। हम प्रेजेंट टेंस के अंदर सबसे पहले जो टेंस सीखते हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंसेस के अंदर, प्रेजेंट टेंसेस के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहां पर इस्तेमाल करते हैं और ये कैसे इस्तेमाल होता है, डेफिनेशन के अंदर हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कहां पर इस्तेमाल करते हैं और ये कैसे इस्तेमाल होता है। लेट्स सी इन द डेफिनेशन। सो इन द डेफिनेशन we have to study about the present indefinite tense with the definition. आइए देखते हैं कि डेफिनेशन के अंदर हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेशन कहती है कि दिस टेंस इज यूज, दिस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन। ये टेंस उस एक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है which takes place as usual। ऐसा काम जो as usual हो, हस्ब मामूल हो, मामूल के मुताबिक हो, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। नंबर वन। नंबर टू, हम इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं? as usual जो स्टार्ट हो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर टू, हम इसको स्टार्ट करते हैं रिपीटेड एक्शन। ऐसा काम जो बार बार रिपीट हो रहा हो उसको शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। नंबर सेकंड, नेक्स्ट, हम इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हम नेक्स्ट इसको इस्तेमाल करते हैं डेली रूटीन को शो करने के लिए। इसको डेली रूटीन को शो करने के लिए हम ये टेंस डेली रूटीन को शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं? नेक्स्ट हम इसको इस्तेमाल करते हैं हैबिट के लिए। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हैबिट को शो करने के लिए हम ये टेंस इस्तेमाल करते हैं। ओके, हैबिट को शो करने के लिए हम ये टेंस इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हिस्टोरिकल इवेंट, तारीखी वाकया। ऐसा इवेंट जो तारीखी हो उसको शो करने के लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम इसको शो करने के लिए, नेक्स्ट हम इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जो लास्ट वाला है वो है यूनिवर्सल ट्रूथ, कायनाती सच। ऐसा सच जो कभी झूठा साबित ना हो उसको शो करने के लिए हम इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट के अंदर। ओके, आइए देखते हैं कि हम डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा है। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम इस्तेमाल करते हैं this tense is used to show an action। ये टेंस उस एक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है which takes place as usual, जो as usual हो, हस्ब मामूल, मामूल के मुताबिक जो काम हो उसको बताने के लिए हम इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, रिपीटेड एक्शन, ऐसा काम जो बार बार रिपीट हो रहा हो उसको शो करने के लिए हम इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, डेली रूटीन को शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हैबिट, जो हमारी आदत होती है उसको शो करने के लिए हम इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल इवेंट, तारीखी वाकया। ऐसा वाकया या तारीख में एज यूजुअल होता हो या तारीख में जो हुआ
जो हिस्टोरिकल इवेंट है, तारीखी वाकया, उसको शो करने के लिए हम इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट के अंदर जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो रहा है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर लेट्स सी कैसे। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर एग्जांपल नंबर वन क्या है? एज यूजुअल। एज यूजुअल, एज यूजुअल मीन्स सेंटेंस नंबर वन, she gets up early in the morning. She gets up early in the morning. वो सुबह सवेरे उठती है। ये उसका एज यूजुअल काम हो रहा है। एज यूजुअल काम हो रहा है। She gets up early in the morning. ओके, एज यूजुअल नंबर वन एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल नंबर वन लिखा है। नंबर टू हम रिपीटेड एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिपीटेड एक्शन के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ओके, ये जो मैंने यहाँ पर रिपीट किए हैं हर चीज, देखें, ही वर्क्स वो काम करता है। देन ही गोज टू फ्रेंड, यहाँ पर जो रिपीटेड एक्शन हो रहा है, कौन सा रिपीटेड एक्शन है? देखें, हम इसको रिपीटेड एक्शन के लिए यहाँ पर देखें, ही वर्क्स, देन ही गोज टू फ्रेंड, उसके बाद वो दोस्त के पास जाता है। फिर देन ही चैट्स देम, देन ही गोज टू फ्रेंड्स, इट्स इस्तेमाल होगा क्योंकि यहाँ पर देम इस्तेमाल किया गया है। ओके, देन ही गोज टू फ्रेंड्स, उसके बाद वो फ्रेंड्स के पास जाता है। रिपीट एक्शन, अगेन एक्शन को रिपीट कर रहा है। देन ही राइट्स पोएम्स, उसके बाद वो पोएम्स लिखता है। उसके बाद देन ही गोज टू बेड, उसके बाद वो सोने जाता है। तो यहाँ पर जो एक्शन है वो बार बार अपना एक्शन रिपीट कर रहा है। रिपीटेड एक्शन है। कौन सा एक्शन? वर्क्स, गोज, चेट्स, राइट्स, गोज, ये जितने भी हैं ये सारे रिपीटेड एक्शन, जो उसके एक्शन हैं डेली के, उसको वो रिपीट कर रहा है बार बार। तो उसके लिए भी हम इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसके एक्शंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द रिपीटेड एक्शन। आइए देखते हैं कि हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो कौन सा एग्जाम्पल नंबर 3? एग्जाम्पल नंबर 3, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3। डेली रूटीन, एग्जाम्पल नंबर 3। फॉर एग्जाम्पल, आई टेक एक्सरसाइज डेली, मैं रोजाना वर्जिश करता हूं। दिस इज माई डेली रूटीन। आई टेक एक्सरसाइज डेली, मैं रोजाना वर्जिश करता हूं। ये मेरी क्या है? डेली रूटीन है। डेली रूटीन को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी रोज की रूटीन होती है उसको भी बताने के लिए हम इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। ओके, लेट्स सी नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, दैट इज हैबिट, आदत को शो करने के लिए कैसे इस्तेमाल होता है? फॉर एग्जाम्पल, शी टेक्स टी ट्वाइस इन अ डे, शी टेक्स टी ट्वाइस इन अ डे, वो दिन में 2 मरतबा चाय पीती है। दिस इज हर हैबिट, ये उसकी आदत है, दिन में 2 मरतबा चाय पीना। हैबिट को शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं हिस्टोरिकल इवेंट को कैसे हम, दिस इज 4, नंबर 5, हिस्टोरिकल इवेंट, तारीखी वाकया जो है उसको शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेट्स सी नंबर 5। In 2001, America attacks on Afghanistan. For example, USA attacks on Afghanistan. USA जो है वो अटैक्स करता है, हमला करता है। कहां पर? अफगानिस्तान पर। वो अफगानिस्तान के ऊपर हमला करता है। USA attacks on Afghanistan for her national interest, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए हमला करता है। उसके नेशनल इंटरेस्ट क्या थे अफगानिस्तान के अंदर? नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती ज़खायर जो अफगानिस्तान के अंदर थे, ओपियम एटसेट्रा जो थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, उनको हासिल करने के लिए अफगानिस्तान के ऊपर गर्दी का कोई वगैरह केस नहीं था। यही सेम तालिबान कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका इनको ट्रेनिंग देता है, तरबियत देता है, और फिर यहाँ से उठाकर अफगानिस्तान के अंदर रशिया के साथ, USSR जिसे कहा जाता है, रशिया के साथ जंग करवाता है। तो वहां पर ये तालिबान दहशतगर्द नहीं थे,
जब अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ ये बात चली गई, उसको नेशनल इंटरेस्ट अफगानिस्तान के अंदर हासिल करने थे, लीव इट। ओके, नंबर 6, हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ इन द प्रेजेंट, कायनाती सच जो है उसको शो करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कायनाती सच को कैसे शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं, आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से तुलू होता है। सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज वेस्ट में तुलू होता है, सूरज वेस्ट में गुरूब होता है। सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज वेस्ट में गुरूब होता है। एग्जाम्पल नंबर 1 किसका? यूनिवर्सल ट्रूथ का। एग्जाम्पल नंबर 2 यूनिवर्सल ट्रूथ का क्या है? बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, परिंदे हवा में उड़ते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? वाटर कंटेंट्स 2 एलिमेंट्स, वाटर कंटेंट्स 2 एलिमेंट्स, वाटर्स जो है, जो वाटर है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं। कौन से? H2O, ये 2 एलिमेंट्स हैं वाटर के अंदर, H2O, 2 एलिमेंट्स, एक एलिमेंट हाइड्रोजन का और एक एलिमेंट ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट है। तो ये जो 2 एलिमेंट्स हैं ये मिलकर वाटर बनाते हैं। तो दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ये कायनाती सच है, कोई झूठा साबित नहीं कर सकता। सो दिस इज ओनली द डेफिनेशन ऑफ द टेंस। ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सिर्फ डेफिनेशन है। आइए देखते हैं कि इसके यूजेज, इसका सिंटैक्स और इसके साउंड्स क्या हैं, हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स स्विच ओवर टू द यूजेज। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टॉपिक। हमारा जो टॉपिक है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली है। आइए देखते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसके साउंड्स और इसका सिंटैक्स क्या है, इसकी साइंस क्या है, इसके साउंड्स क्या हैं, इसका सिंटैक्स क्या है। लेट्स सी। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो डिक्लेरेटिव, असर्टिव, सिंपल, डिक्लेरेटिव, असर्टिव, डिक्लेरेटिव, असर्टिव, पॉजिटिव यूजेज क्या है, इसका डिक्लेरेटिव, असर्टिव, पॉजिटिव यूजेज क्या है। आइए देखते हैं कि इसका पॉजिटिव, डिक्लेरेटिव, असर्टिव यूजेज क्या है। हमें इसको फॉलो करने के, इसको समझने के लिए हमें इसके साउंड्स को फॉलो करना पड़ेगा, साइंस को फॉलो करना पड़ेगा और सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो रोजाना कार चलाती है, हम रोजाना वर्जिश करते हैं, आप रोजाना क्लास अटेंड करते हो, चाइनीज लोग रोजाना मेहनत करते हैं। ये जो ता है, ती है, ते हैं, ये साइंस हैं, अलामात हैं, निशानियां हैं टेंस को पहचानने की। देखिए, इंग्लिश के अंदर सेंस फॉलो होता है। इंग्लिश के अंदर क्या फॉलो होता है? इंग्लिश के अंदर सेंस फॉलो होता है, ना कि साउंड्स। इंग्लिश के अंदर सेंस को फॉलो किया जाता है, साउंड्स को फॉलो नहीं किया जाता। आइए देखते हैं कि इसके साउंड्स क्या हैं। लेट्स सी व्हाट आर द साउंड्स ऑफ दिस टेंस। साउंड्स हैं ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, वगैरह वगैरह। ओके, दीज आर द साइंस, निशानी और द साउंड्स या आवाज, जिससे हम सेंटेंस पहचानते हैं कि कौन से टेंस से ताल्लुक रखता है। आइए देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स, जुमले बनाने का तरीका क्या है। हम सबसे पहले सिंटैक्स के अंदर क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, प्लस हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन से हैं। सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, आई, वी, यू और दे। ये इसके सब्जेक्ट्स कहलाते हैं, जो कि सब्जेक्ट के अंदर इस्तेमाल होते हैं। प्रोनाउंस हैं, ये सब्जेक्ट के अंदर इस्तेमाल होते हैं। सिंगुलर और प्लूरल भी इसके अंदर आ जाते हैं। ओके, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, ये जो ही, शी और इट है, आइए देखते हैं कि ही, शी, इट जो है इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं। जब हम ही, शी, इट इस्तेमाल करेंगे, ही
शी और इट इस्तेमाल करेंगे तो हम इसके साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। किसका इजाफा करेंगे? एस या ई एस का इजाफा करेंगे सेंटेंस बनाने के लिए। अगर हमने ही शी इट इस्तेमाल किया और एस या ई एस का इजाफा नहीं किया तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और इसका जब नेगेटिव बनाएंगे, ओके, और आई वी यू दे के साथ एस या ई एस। सेंटेंस नंबर 1 है, सेंटेंस नंबर 1, वो अच्छी किताबें खरीदता है। वो अच्छी किताबें खरीदता है तो सेंटेंस की ट्रांसलेशन कैसे होगी? ही बाइज या ही परचेजेस गुड बुक्स। वो अच्छी किताबें खरीदता है। सेंटेंस नंबर 1, दिस इज द पॉजिटिव सेंटेंस। ऑलरेडी हमने लिखा है, डिक्लेरेटिव, असर्टिव और पॉजिटिव सेंटेंस है ये। अच्छा, यहां पर हमने इजाफा किया है परचेज के साथ एस का, तो रूल के मुताबिक हम सही जा रहे हैं। सेंटेंस नंबर 2 है, फॉर एग्जाम्पल, वो झूठ बोलते हैं। वो झूठ बोलते हैं। सेंटेंस नंबर 2 है, वो झूठ बोलते हैं। दे टेल अ लाई। दे टेल अ लाई। वो झूठ बोलते हैं। दे टेल अ लाई। ओके, सेंटेंस नंबर दे टेल अ लाई। यहां पर हमने एस या ई एस का इजाफा नहीं किया क्योंकि ये प्लूरल्स हैं, इसीलिए हमने इस्तेमाल नहीं किया एस या ई एस। ओके, सेंटेंस नंबर 3 है, वो तेज कार चलाती है। वो तेज कार चलाती है, इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? शी ड्राइव्स कार। शी ड्राइव्स कार फास्ट। शी ड्राइव्स कार फास्ट। वो तेज कार चलाती है। तो यहां पर भी हमने ड्राइव्स के साथ एस का इजाफा किया है, DRIVES। ओके, सेंटेंस नंबर 4 है, दानिश कॉलेज जाता है। दानिश कॉलेज जाता है, तो हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे? दानिश गोज टू कॉलेज। दानिश गोज टू कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, हमने पॉजिटिव सेंटेंस जो थे इसके हमने सीख लिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डिक्लेरेटिव, असर्टिव, पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंसेस हमने सीख लिए हैं। इसका जो साउंड्स है वो है ता है, ती है, ते हैं, ताहू वगैरह वगैरह। ये साइंस हैं, निशानियां हैं, अलामात हैं जिसके जरिए हम पहचानते हैं कि सेंटेंस कौन से टेंस से ताल्लुक रखता है। इसके अंदर जो सेंटेक्स इस्तेमाल किया गया है वो सब्जेक्ट, मेन की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस है, वो अच्छी किताबें खरीदता है। ही परचेजेस गुड बुक्स। हमने एस इस्तेमाल किया, ठीक है। जब भी हम ही शी इट इस्तेमाल करेंगे, ही शी और इट इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। रूल के मुताबिक एस या ई एस का इजाफा करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही परचेजेस गुड बुक्स। सेंटेंस नंबर 2 है, वो झूठ बोलते हैं। दे टेल अ लाई। वो झूठ बोलते हैं। वो तेज कार चलाती है। शी ड्राइव्स कार फास्ट। यहां पर भी हमने एस का इस्तेमाल किया है। एस का इस्तेमाल किया है क्योंकि शी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। दानिश कॉलेज जाता है। दानिश गोज टू कॉलेज। तो यहां पर हमने ई एस का इजाफा किया है। दानिश गोज टू कॉलेज, ई एस का इजाफा किया है रूल के मुताबिक। दिस वाज द पॉजिटिव, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। सो द स्टूडेंट्स, हमने इसका पॉजिटिव सीख लिया है। आइए देखते हैं कि इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सो द स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। इसके हेल्पिंग वर्ब जो है वो है डू और डज। कौन से हेल्पिंग वर्ब है? डू और डज। यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे डज और यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे डू। ओके, यहां पर डू इस्तेमाल होगा और ही शी इट के साथ डज। देखते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या है। व्हाट इज इट्स सिंटेक्स? जुमले बनाने का तरीका क्या है, फार्मूला क्या है? हम पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट इस्तेमाल करने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करेंगे जो कि डू और डज हैं। डू और डज हैं, ये हम इस्तेमाल करेंगे।
हेल्पिंग वर्ब प्लस हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और लास्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं? सेंटेंस नंबर 1, वो उन्हें सच नहीं बताता। वो उन्हें सच नहीं बताता। तो सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा? वो उन्हें सच नहीं बताता। सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा? ही डज नॉट टेल देम द ट्रुथ। सेंटेंस नंबर 1, ही डज नॉट टेल देम द ट्रुथ। वो उन्हें सच नहीं बताता। ही डज नॉट टेल देम द ट्रुथ। सेंटेंस नंबर 2 है, वो अच्छी कहानी नहीं लिखती है। वो अच्छी कहानी नहीं लिखती है। तो सेंटेंस नंबर 2 क्या है? शी डज नॉट राइट, शी डज नॉट राइट गुड स्टोरी। शी डज नॉट राइट गुड स्टोरी। वो अच्छी कहानी नहीं लिखती है। आइए देखेंगे सेंटेंस नंबर 3 क्या है। सेंटेंस नंबर 3 है, हम वहां नहीं जाते। तो इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सेंटेंस नंबर 3, वी डू नॉट गो देयर। वी डू नॉट गो देयर। हम वहां नहीं जाते। ओके, देखिए इसके अंदर हमने डज नॉट इस्तेमाल किया लेकिन टेल के साथ एस इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इसका जो एस है वो डज के साथ चला गया, इसीलिए एस यहां से चोरी हो गया, डज के पास चला गया। इसी तरीके से ये यहां पर डज है, यहां पर एस जो था ये चोरी हो गया, ये चला गया डज के पास। तो स्टूडेंट्स हमने सीख लिया कि इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। आइए देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं कि इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें अगेन सिंटैक्स के अंदर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमने हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख लिए हैं। आइए देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। व्हाट इज इट्स सिंटैक्स? जुमले बनाने का तरीका क्या है? सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे HV हेल्पिंग वर्ब, जो कि वहां पर लिखे हुए हैं डू और डज हैं। ओके, HV के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट, काम का करने वाला। फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑब्जेक्ट। लास्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि इसके अंदर आइए देखते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी, सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे। सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस है, क्या वो अपनी जायदाद नीलाम करते हैं? क्या वो अपनी जायदाद नीलाम करते हैं? इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? डू दे ऑक्शन देयर, डू दे ऑक्शन देयर प्रॉपर्टी, डू दे ऑक्शन देयर प्रॉपर्टी। क्या वो अपनी जायदाद नीलाम करते हैं? दिस इज द प्लूरल यूसेज। सेंटेंस नंबर 2, क्या वो पहला नंबर उठाती है? सेंटेंस क्या है? क्या वो पहला नंबर उठाती है। इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? डज शी टेक फर्स्ट पोजीशन, डज शी टेक फर्स्ट पोजीशन। क्या वो पहला नंबर उठाती है इन द एग्जाम? क्या वो एग्जाम में पहला नंबर उठाती है? क्या वो एग्जाम में पहला नंबर उठाती है? तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? डज शी टेक द फर्स्ट पोजीशन। सेंटेंस नंबर 3, रास्ता दिखाते हो। इसकी ट्रांसलेशन हम इंग्लिश के अंदर कैसे करेंगे? डू यू शो हिम द राइट पाथ। डू यू शो हिम द राइट पाथ? क्या तुम उसे सीधा रास्ता दिखाते हो? ओके, दिस इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आइए देखते हैं कि इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सो लेट्स स्विच ओवर टू द इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। सो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। लेट्स लुक एट द बोर्ड।
ओके, ऑलरेडी लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, किससे हेल्प लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स और सिंटैक्स से हेल्प लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब और सिंटैक्स से हेल्प लेते हैं। आइए देखते हैं कि इसका सिंटैक्स और हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं। सो लेट्स राइट द सिंटैक्स फर्स्ट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स क्या है, आइए देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। इसका सिंटैक्स ऑलरेडी हमें हाफ ऑफ द सिंटैक्स तो पता है। ऑलरेडी हमें हाफ ऑफ द सिंटैक्स तो पता है। कैसे, हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इस्तेमाल करते हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। क्या इस्तेमाल करते हैं, HV, हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने के बाद हम इसके अंदर क्या इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इस्तेमाल करने के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट। हम नॉट इस्तेमाल करते हैं। नॉट इस्तेमाल करने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करने के बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट। और लास्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, अगर नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सेंटेंस नंबर 1, क्या वो उन्हें शिकस्त नहीं देता है। तो सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे, डज ही नॉट डिफीट देम, क्या वो उन्हें शिकस्त नहीं देता है, क्या वो उन्हें शिकस्त नहीं देता है, डज ही नॉट डिफीट देम। दिस इज सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2, डू का कैसे बनाएंगे, नहीं चलाते। दिस इज वेरी सिंपल सेंटेंस, नॉट द टफ और डिफिकल्ट सेंटेंस, इट्स वेरी सिंपल सेंटेंस। क्या हम कंप्यूटर नहीं चलाते, डू वी नॉट ऑपरेट कंप्यूटर, डू वी नॉट ऑपरेट कंप्यूटर, क्या हम कंप्यूटर नहीं चलाते। दिस इज द प्लूरल। आइए देखते हैं कि अगेन एक इसका सिंगुलर कैसे बनाया जाता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सेंटेंस है, क्या शागिर्द इनाम नहीं जीतता, क्या शागिर्द इनाम नहीं जीतता। तो इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, डज द स्टूडेंट नॉट win the prize, so the students, the last sentence is क्या वो नई कार नहीं खरीदती है। तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी, हमने ऑलरेडी लिख लिया है, does she not buy a new car। so our today's topic was about present indefinite tense of the formal method। present indefinite tense का formal method आज हमने पढ़ लिया है। इसका हमने इंट्रोगेटिव और नेगेटिव पढ़ा है। हमने इसके 4 मेथड्स पढ़े थे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। आइए देखते हैं कि हमने इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए। हमने सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हेल्प ली है सिंटैक्स से। सिंटैक्स के अंदर हमने पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है, फिर सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है, फिर नॉट इस्तेमाल किया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया है, फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया है। एंड वी हैव मेड दीज 4 सेंटेंसेस। क्या वो उन्हें शिकस्त नहीं देता है, डज ही नॉट डिफीट देम, क्या हम कंप्यूटर नहीं चलाते हैं, डू वी नॉट ऑपरेट कंप्यूटर, क्या शागिर्द इनाम नहीं जीतता है, डज द स्टूडेंट नॉट विन द प्राइज, क्या वो नई कार नहीं खरीदती है, डज शी नॉट बाय अ न्यू कार। सो द स्टूडेंट्स, today's topic was about the present indefinite tense, that is over, we have हमारा जो आज का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। आइए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्या है। See you after a short break in the next lecture. Happy New Year. Take care.